जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सुमित अंकल जी ने शेयर किया है, जो कि ओल्ड संगति हैं। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अगर संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और जीमेल पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मैं पूरी तरह से नाराज़ हो गया था अपने जीवन से और मैं ऐसे ही व्यर्थ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और मेरी किसी भी गुरु में, प्रभु में कोई आस्था नहीं थी। मुझे लगता था कि ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया। जीवन बोझ लगता था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान मुझे पैदा ही क्यों किया। मुझे कष्ट में देखकर क्या आपको खुशी मिल रही है, या यदि कहीं भगवान है तो केवल सिर्फ मुझे ही परेशानी पहुंचाने के लिए हैं। तो अंकल जी कहते हैं मेरी ऐसी इतनी गंदी सोच हो गई थी। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण प्रदान की। उन्होंने दर्शन देकर मुझे अपना भगत बनाया, बच्चे की तरह मुझे पाला, मुझे इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी कर नहीं सकता। और मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है और जो उनका आशीर्वाद है वो एक सागर से भी बड़ा है, उनसे भी बड़ा। और उनका एक भाग समुंदर तल के ऊपर और 9 भाग नीचे जल में छिपे रहते हैं। और यह सब तब तक किया जब तक मैं योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना, कभी भी मुझे यह आभास ना देते हुए कि इतना कुछ कर रहे हैं कि मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं, फिर भी। संगत जी कहते हैं अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे मार्च 1998 में मिला। और अंकल जी कहते हैं मैं उस टाइम पे 24 साल का था और मैं एक कैंसर से पीड़ित था। ठीक है, तो अंकल जी कहते हैं मेरा तो जैसे मानो कि जीवन समाप्त था। मेरी एक माँ की जो सहकर्मी थी, वो दोनों जने एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे और गुरुजी ने एक चमत्कारिक उपचार के बारे में बताया था। और स्वाभाविक था कि बिना किसी पूर्व अनुभव से मैं संशय में था। उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति और से अवगत कराया। गुरुजी का उत्तर मात्र कल्याण कितना था, यानी तेरा कल्याण हो गया। उस समय हमें इन शक्तिशाली शब्दों का अर्थ नहीं पता था कि ये क्या होता है कल्याण कितना। और गुरुजी का कहा हमेशा सच होता है। यह जानने के लिए कि मुझे दिव्य वरदान मिला था, मुझे समय लगा। मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे, यह गुरुजी के उपचार के यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे और जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता वैसे थे, जो कि मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करे थे। मुझे उससे लाभ मिल रहा था। और कुछ महीने के बाद मैं बिल्कुल ठीक होने लगा। लगे मुझे थोड़ा सा टाइम, जैसे कि शल्य क्रिया के 6 माह पश्चात वो रोग की स्थिति के प्रशिक्षण में सीटी स्कैन के लिए गया था और स्कैन में पता लगा कि वो शल्य क्रिया के तुरंत बाद किए गए स्कैन में देखे गए 3 संदिग्ध चिन्हों के गुर्दे, यकृत और उदर पर कोई भी आसार शेष नहीं थे। चमत्कार हो चुका था। मेरा शरीर उस रोग से मुक्त हो चुका था। कालांतर में बिल्कुल रोग मुक्त था। आज उसे 1 दशक बीत चुका है। न केवल वो रोग समाप्त हुआ है, गुरुजी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। मेरी दवाइयाँ केवल लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद है। और जो चिकित्सक जो मेरे कैंसर समाप्त होने के बारे में संदेह का भाव रखते थे, कहने लगे कि कभी कैंसर था, भूल जाऊं।
उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे एक दूसरा जीवन दिया है। फरवरी 2002 में गुरुजी हमें फगवाड़ा की एक शादी में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई सौ किलोमीटर दूर है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ शादी में गया और शादी के दिन दिल्ली से चले और हमें शाम हो गई पहुँचते पहुँचते। गुरुजी भी वहाँ पर एक नव दंपति और संगत को आशीर्वाद देने आए थे और समारोह के पश्चात गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा, एक अन्य संगत परिवार जो दिल्ली से आया था, और हमें रात भर वहाँ रुकने को मना किया और तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम रात को 12:30 बजे दिल्ली के लिए निकले। हम जनरल मल्होत्रा की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और मैं कार चला रहा था। चलने के तुरंत बाद मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के पश्चात मुझे भी नींद के झोंके आने लगे और टाइम भी रात का था और राजमार्ग पर बहुत कम और गाड़ियाँ थी। हम 100 किलोमीटर से ऊपर की गति से जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे और ज़ोर से नींद आने लगी। मैंने अपने पापा को बोला कि नहीं जग सकता अब मैं, क्योंकि वह दिन भर गाड़ी चलाकर थक चुके थे और मुझे गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था। वो यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार नींद के झटके से टूटी और अब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे पर जाने लगी थी। हर बार मैं आराम से वापस मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार कार रोककर मैंने मुंह भी धोया, उससे अधिक सहायता नहीं मिली। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। इतनी कठिनाइयों में मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए थे। मैंने आंखें आगे जा रही थी मेरी और जिप्सी के पीछे की बत्तियों पर टिकी हुई थी। और यद्यपि मैं उससे कुछ दूरी बनाए हुए था, मुझे पता था कि यदि उस गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो मैं नहीं उस टाइम पे रोक पाऊँगा, क्योंकि मैं तो अभी नींदों में हूँ। और मुझे ये भी आभास हुआ कि उस रात हमने कोई शहर पार नहीं किया, ना ही सामने से किसी गाड़ी को आते हुए देखा। और दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पापा को कार चलाने के लिए कहा, क्योंकि अब मेरे लिए वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं कार चला पाऊँ। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति जो इतने 100 किलोमीटर तक गाड़ी को बिल्कुल ठीक रास्ते पर रखा। आज भी जब मैं ये चीज़ सोचता हूँ और लोगों को सुनाता हूँ तो वो सोच में पड़ जाते हैं। उस रात कुछ भी हो सकता था, पर मुझे पता था कि गुरुजी सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे हम जगे हों, सो रहे हों, वाहन चला रहे हों, कुछ खा रहे हों, जो मर्जी कर रहे हों, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। किंतु परंतु सोचे बिना हमें उनके कथन का पालन करना था। उनकी कृपा होते ही हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और ये भी आपको फील होगा कि वो हम कार्य कर रहे हैं, पर वो हम नहीं कर रहे, वो वास्तव में गुरुजी कर रहे हैं। मैं केवल यही कह सकता हूँ, धन्यवाद गुरुजी। मेरे कैंसर के उपचार के पश्चात गुरुजी अक्सर मेरे मम्मी पापा से कहते थे, मुंडे दा ब्याह करा दो। खोज की गई और निष्फल रही, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। उन्होंने गुरुजी को बताया तो वह बोले, तेनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा, क्योंकि मतलब कि आपको पंजाबी कुड़ी मिलेगी, लड़की। तो क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे, हमने गुरुजी से पूछा कि क्या ये आप क्या विज्ञापन दे रहे हैं। मना करते हुए बोले, चिंता ना कर, हो जाऊगा, यानी चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हमें गुरुजी का तात्पर्य समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और कार्यालय में मेरे अधिकतर मित्र अन्यत्र चले गए थे। हम सोचते रहते थे कि ये कैसे हो सकता है। तो मैं ऑफिस में अपने फूड कोर्ट में गया और कम जाता था, लेकिन वहाँ पे मैं एक दिन जब मैं अपने जो मेरे कलीग्स थे उनके साथ वहाँ गया और एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक कुछ समय पहले ही नौकरी छोड़ चुका था। उस लड़की की छवि ने अपना MCA का एक प्रशिक्षण दीपक के निर्देशन में पूरा किया था। अब एक
वर्ष पश्चात उसे यहीं पर स्थायी पद मिल गया था। शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि छवि, जैसे गुरुजी ने 3 वर्ष पूर्व कहा था, कि एक पंजाबी परिवार से है। और एक बार अपने काम से मुझे बहुत परेशानियां आ रही थी, फलस्वरूप पूरी रात जाग के करती थी। मुझे अत्यधिक अम्लता और अनिद्रा का रोग हो गया था। उस समय मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। यह पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा। अगले हफ्ते जब मैं सोमवार को प्रातः जगा तो मेरे दाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। मैं उसे 100 डिग्री के अधिक की मुद्रा में नहीं संभाल पा रहा था। अब जब भी मैं उसे उठाता था वह बेजान सा गिर जाता था और उसकी नसें खींच नहीं पा रहे थे। पहले ही प्रतीत हुआ कि वह अस्थाई, मतलब कि अभी नहीं हो सकता है ठीक, और वो भी कोई बड़ी समस्या होने का मेरे को आसार लगने लगे। मुझे अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। चलने के लिए मुझे उस टांग को खींचना पड़ रहा था। मैंने छुट्टी के लिए निवेदन किया लेकिन उन्होंने स्वीकृति हो गई वहाँ पे। लेकिन पिछले सप्ताह जो मैंने अपना अनुभव किया था उसको मैं बयां भी नहीं कर सकता, और व्यवस्था को देखते हुए वह असंभव लग रहा था कि मुझे वो छुट्टी मिल भी सकती है। अगले कुछ दिनों में मैंने ये डॉक्टर्स के चक्कर काटे, जहाँ अनेक स्नायु विशेषज्ञों के अनेक प्रशिक्षण हुए। यद्यपि सब परिणाम सामान्य आए और समस्या फिर भी शेष थी। आश्चर्यजनक रूप से ऐसे समय में स्कूटर और कार चला सकता था अपनी पत्नी को कुछ किलोमीटर दूर अपने काम तक छोड़ने के लिए। ये मैंने किया भी, क्योंकि जब मेरे पैर का कोण 100 डिग्री से कम होता था, अब अपने रुग्ण पैर से काम ले सकता था। वह ब्रेक और गति नियंत्रित करने के लिए काम में लाया जाता था। समस्या से गंभीरता और चिकित्सालयों के प्रशिक्षण आदि करवाने के कारण मेरा मन कार्य संबंधी तनाव से हट गया। 3 सप्ताह के उपरांत मैंने फिर से कार्यालय जाना आरंभ किया। अब मैं मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ था। वह समस्या कैसे आई और कहाँ चली गई इसका कुछ भी नहीं पता मुझे। समस्या का भी निदान नहीं हो पाया और उसका कोई उपचार भी नहीं हुआ। इस शारीरिक समस्या को वास्तविक समस्या का अंत हो गया। गुरुजी को ही ज्ञात था कि हमारी समस्याओं को कब और कैसे अंत करना है। उनके कार्य करते हुए पहेली के सब अंश सही स्थानों पर बैठ जाते हैं। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए कार्यालय जा रहा था। देर होने के कारण मैंने अपनी गाड़ी तेज चलाई और एक चौराहे पर मैंने स्कूटर के पहिए के नीचे न जाने क्या, और मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल गिर गया नीचे, और तीव्र गति के कारण मेरे कंधे और सिर पर पूरा वजन आया और मैं स्कूटर के समेत ही काफ़ी दूर घिसटता चला गया। उठने की स्थिति में आने पर टैक्सी लेकर घर वापस आ गया। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंच आई थी और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं ठीक था। इन चोटों को ठीक होने के मात्र 1 सप्ताह का समय लगा। गुरुजी की कृपा से और सुरक्षा स्पष्ट दृष्टिगोचर थी। यद्यपि दुर्घटना कार्यालय के लोगों के लौटने के समय तक एक अति व्यस्त चौराहे पर हुई थी, उस समय वहाँ पर कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। जिस पर कार से मैं गिरा था उससे मेरी गर्दन टूटनी चाहिए थी, जो कि जानलेवा हो सकता था, लेकिन मेरे चेहरे पर खरोंच तक नहीं आई। जितनी दूर मेरा स्कूटर मेरे साथ घिसटता चला गया था ना, उस हिसाब से देखकर कोई नहीं भूल सकता था कि सिर्फ मेरे थोड़ी बहुत ही चोट आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे कैसे गिरा था। उस बीच तेजी से आते हुए कोई अन्य गाड़ी नहीं टकराई। फिर भी सड़क पर बने हुए मार्ग विभाजक से मेरा सिर या शरीर टकराता, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मेरे कंधे की हड्डी टूटी और 1 सप्ताह में वो ठीक भी हो गई। इस घटना के 1 सप्ताह के पश्चात ही मैंने अपना घर बदलना पड़ा मुझे,
जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी और मैंने घर का पूरा भारी सामान हिलाया और मेरे कंधे ने उसका बोझ सरलता से उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा सबको अचंभित कर देती है। इससे पहले कि हमें विपत्ति का आभास हो, गुरुजी उस सबसे पहले सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं। या तो समस्या की गंभीरता कम हो जाती है और या समस्या ही ख़त्म हो जाती है, और हमें यह समस्या आती है तो हमें उसको फील नहीं होता कि वो कहाँ आई और कहाँ चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब बताया है जो सत्संग उनकी पत्नी ने, यानी कि आंटी जी ने। आंटी जी कहते हैं, मार्च 2005 में अपनी नौकरी से मैं खुश नहीं थी। पिछले 2 सालों से मैं कुछ और नौकरी ढूंढ रही थी और बिना कारण देर तक कार्य, बुरा बर्ताव और प्रशंसा का अभाव वहाँ की परंपरा बन गए थे। एक थर्सडे के दिन मैं तंग आकर मैंने छुट्टी कर ली। मैंने गुरुजी से नई नौकरी के लिए विनती की। अचानक शाम को मैंने इंटरनेट पर नौकरियाँ ढूंढने का मन बनाया और हम सुमित के कार्यालय चले गए। उसी समय मुझे गुरुजी के समीप होने का आभास हुआ। कार्यालय जाते हुए मार्ग में मेरी एक सहेली का फ़ोन आया कि नोएडा में उसके कार्यालय के कुछ स्थान पड़े हैं। मैंने कार में लगे हुए गुरुजी के स्वरूप को देखा और ऐसा लगा मानो वह मुस्कुरा रहे हैं। सुमित के कार्यालय पहुंचकर मैंने अपना विवरण उसको भेज दिया। अगले दिन ही वहां से शनिवार को होने वाली लिखित परीक्षा का साक्षात्कार लेके बुलावा आ गया। क्योंकि वहां जाने के लिए सिर्फ आधा दिन पड़ा था और पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे के समय में मेरी परीक्षा ली और 10 से 15 प्रश्न पूछे। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या उत्तीर्ण हो गई थी, उसने हाँ में उत्तर दिया। मुझे लगा जैसे ये उसकी वाणी ना होकर गुरुजी की वाणी है, जिन्होंने हाँ कहा है। वहाँ पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण जो ये परीक्षार्थी ही साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते थे। लिखित परीक्षा के समय मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर शिवजी का स्वरूप आया। मैंने उसे गुरुजी का आशीर्वाद मानते हुए सरलता से उसमें सफलता प्राप्त कर ली और साक्षात्कार में मेरे विषय में संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। आश्चर्य की बात ये थी कि मेरे से ही उन्होंने 10-15 में से 4-5 प्रश्न पूछे गए। सुमित ने पिछली रात जो पूछे थे, जबकि अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1 घंटे तक चला। मुझे 15 मिनट में नौकरी मिल गई। न केवल यह, मेरा वेतन भी 2 गुना कर दिया। यहाँ का वातावरण भी अधिक आरामदायक था। इस अवधि में सुमित बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आते ही उन्होंने पूछा, तुम्हें नियुक्ति पत्र अभी मिल गया है या सोमवार को दें? और मुझे तो बहुत अचंभा हुआ। मैंने सुमित को पूरी बात बताई। नास्तिक के लिए वह भले ही संयोग की घटना हो कि, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर के कारण ही मुझे 48 घंटों के अंदर अंदर नौकरी मिल गई। ना कि केवल पिछली नौकरी के घुटन से मैं निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली जो हर दृष्टि से पिछली नौकरी से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।